हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में जो है ये हमारा रीट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी हाल ही में जो है रीट की परीक्षा फरवरी में होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीखने सिखाने की सप्रयोजन युक्त सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीखने सिखाने की सप्रयोजन युक्त जो सतत प्रक्रिया है वो शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा व्यक्ति की किन किन शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक जो है शक्तियों का विकास करती है। नेक्स्ट हमारा किसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। किसके द्वारा जो है व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान जो है कर लेता है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा रूपी प्रकाश के अभाव में व्यक्ति डूब जाता है। अज्ञानता में, दरिद्रता तथा कष्ट के घोर अंधकार में जो है व्यक्ति डूब जाता है। किसके कमी के कारण? शिक्षा की कमी के कारण। किसके द्वारा जो है समाज अपनी पीढ़ी के उच्च आदर्शों, अभीष्ट आशाओं, उत्कंठ आकांक्षाओं, सनातन मूल्यों, सतत विश्वासों और प्राचीन परंपराओं से युक्त अपनी संस्कृत धरोहर को हस्तांतरित करता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है हस्तांतरित करता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति ये सब स्पष्ट कर सकता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका अदा करती है। क्या अदा करती है? शिक्षा जो है हमारा सब राष्ट्र के, समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसको प्रभावी बनाकर राष्ट्र की प्रगति तथा विकास की सततता को अच्छे ढंग से जारी किया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था को जो है प्रभावी बना के जो है राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर लाया जा सकता है। सदैव ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसे किया जाता है? शिक्षा को जो है किया जाता है। ये अभी स्टार्टिंग है, तो अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है बीच में आएंगे। किस काल में शिक्षा का स्वरूप अत्यंत संकुचित और एकाकी था? प्राचीन काल में जो है शिक्षा का रूप जो है एकदम छोटा था। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में एक शब्द युग्म है जो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो है शिक्षा और मनोविज्ञान में कहा गया है। किसी शब्द के अर्थ को समझने का सबसे सहज तथा स्वाभाविक ढंग होता है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ को जो है जानना। कोई बड़ा अक्षर है यानी कोई बड़ा वाक्य है, उसका अर्थ जानना जो है वही उसको समझने का स्वाभाविक ढंग होता है। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा की किस प्रत्यय के लगने से बना है? शिक्षा शब्द जो है शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ किससे संबंधित है? शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से विकसित हुआ है? तो ये एजुकेटम से जो है विकसित हुआ है। एजुकेटम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ए प्लस डायको, ए यानी ई, डायको यानी ड्यूको। तो ये जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना। कहाँ से? अंदर से आगे बढ़ना। किस शब्द का प्रयोग व्यक्ति तथा बालक आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने तथा विकसित करने की क्रिया के लिए जो है किया जाता है? तो किसका प्रयोग? एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है। इतना अच्छा कंटेंट आप लोग को यूट्यूब पे जो है एक साथ नहीं मिलेगा। सभी लोग पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो आगे हमारा मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को ही व्यक्त करना शिक्षा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। एक कोटेशन जो है याद करिएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्या? शिक्षा से अभिप्राय मेरा बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करता है जो उसे वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। किसने कहा? जॉन डीवी ने। शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। शिक्षा जो है इससे अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए है। सा विद्या या विमुक्ते, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। किसने कहा? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो है कहा है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है
जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। किसने कहा है? सुकरात ने। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो मनुष्य के अंदर विलुप्त हैं। सुकरात जी ने कहा है। नेक्स्ट हमारा, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। किसने कहा है? जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने जो है ये वाक्य कहा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये जो है अरस्तु जी ने कहा है। किसने कहा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट हमारा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रॉवेल ने जो है ये वाक्य बोला है। नेक्स्ट हमारा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार में ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। किसने कहा? ड्रेवर ने कहा है। नेक्स्ट हमारा, शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसे मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार के समय समय अनुकूलन करता है। ये वाक्य जो है बोला है किसने? टी रेमंड जी ने बोला है। नेक्स्ट हमारा, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये कहा हिलगार्ड और एटकिंसन और हिलगार्ड ने कहा है। ये जो कोटेशन है जो है सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, इसमें टीचर वाली परीक्षा में आते हैं, जैसे रीट हुआ, यूपी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, इन सब में जो है ये सीधा सीधा यही कोटेशन पूछ देता है किससे संबंधित है, क्या किसने कहा है। आगे हमारा है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो है मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के किन दो शब्दों से मिलकर हुई? साइकी तथा लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। नेक्स्ट हमारा, किन यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने जो है इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है स्वीकार किया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। किसने? वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर ने जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। लास्ट हमारा पॉइंट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को जो है स्वीकार करता है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।